हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। आप सभी जानते हैं कि शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप तक पूरे ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स का पूरा लेखा जोखा न्यूज, साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स में क्या हलचल हो रही है, सब कुछ लेके आती है आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। अभी हाल में अमेरिका ने अपने पॉलिसी रेट्स अनाउंस किए, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट यानी 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर बढ़ाए गए। अब जो रेंज आ चुकी है वहां के पॉलिसी रेट की, वो 5.25% से 5.5% आ गई है। क्या आपको पता है ये 22 साल 22 इयर्स के हाई पे है। अब फेड का रुख क्या हो सकता है? कमेंट्री जो हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कमेंट्री की बात करते हैं। कमेंट्री ऑफ फेड कह रही है कि आने वाले पॉलिसी मीट्स में पॉलिसी टू पॉलिसी डेटा डिपेंडेंट होगा। अब डेटा जिस हिसाब से आएगा उनके इन्फ्लेशन की, महंगाई की, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अब ये साल में कमेंट्री से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले पॉलिसी में पॉज आ सकता है इंटरेस्ट रेट्स में। साथ ही साथ ये साल में 2023 में कोई भी रेट कट की योजना नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कमेंट्री में हमें समझ में आ रही है। इसके साथ ही और भी कुछ ग्लोबल डेटा है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है, जैसे कि दूसरे तिमाही के Q2 के CY 23 के अमेरिका के GDP नंबर्स। साथ ही साथ ECB की पॉलिसी मीट, जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट है, इस नंबर्स पे भी आपको ध्यान देना है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ग्लोबल मार्केट्स ब्रॉडली ओके है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा झटके की बात हुई है यूएस के पॉलिसी मीट में। साथ ही साथ अब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों, तो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो जो 3.86% के करीब है। अगर मैं क्रूड की बात करूं, कच्चे तेल की, तो $83 के करीब है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो 101 के करीब है। और INR USD, जिसे हम कहते हैं कि USD INR की पैरिटी, इसकी बात करूं तो 82 रुपीस के करीब है। सो ओवरऑल ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स की स्टैबिलिटी ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा कंसर्निंग नहीं दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की अब बात करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हेडलाइन इंडेक्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आपके भी परफॉर्मेंस काफी अच्छे हुए हैं, बट अब हमें जो लगता है कि निफ्टी में एक रेंज बाउंड सा एक कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। आप सभी को पता होगा कि पहले तिमाही के नतीजे भारत में चालू हो गए, बहुत सारे कंपनियों के नंबर्स आए हैं, बट अब एक रेंज बाउंड, एक कंसोलिडेशन का फेज आप उम्मीद लगा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। इसी के साथ मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे ओवरऑल इंडिया के अर्निंग्स पे। अगर मॉनसून की बात करूं तो 5% सरप्लस पे है हम ओवरऑल मॉनसून पे। कहीं कहीं पे हमें थोड़ा सा डेफिसिट जरूर दिख रहा है, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन सब रीजन्स में हमें थोड़ा सा डेफिसिट दिख रहा है। ओवरऑल मॉनसून सही है, सटीक है। कुछ सेक्टर्स के फायदे की बात करूं तो अभी एक हमने खबर सुनी थी जहां पे केमिकल और पेट्रोकेमिकल के लिए PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आने की उम्मीद है। ये एक पॉजिटिव खबर है। अब जैसे कि मैंने आपको वादा किया Q1 नंबर्स के बारे में चर्चा करने के लिए, Q1 नतीजों की अगर बात करें तो कुछ एक स्पेस में हमें मिक्स्ड बैग नंबर्स दिखे, ज्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं दिखे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, FMCG, यहाँ पे मिक्स्ड बैग दिखे हैं। कुछ एक सेक्टर्स जहाँ पे दमदार नतीजे दिखे हैं, जैसे कि बैंकिंग स्पेस में, ऑटो एंसिलरी, ऑटोमोबाइल, और कुछ एक चुनिंदा वायर्स एंड केबल्स की कंपनियां, इन सभी सेक्टर्स में एक अच्छे परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखे हैं। अब मार्केट आउटलुक की अगर बात करें तो निफ्टी की अगर रेंज की बात करें, ये तकनीकी पर्सपेक्टिव से है, 19,500 से लेके 20,100 का एक रेंज हम देखते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 44,500 से लेके 47,500 की हम रेंज देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। ये एक रेंज जो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। बाजार का लेखा जोखा बात करूं तो आप बिल्कुल घबराए मत, लॉन्ग टर्म से मार्केट बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड है। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भारत का दिख रहा है, इंडिया का दिख रहा है, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अर्निंग्स ढंग के दिख रहे हैं, ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बाजार में बने रहना चाहिए। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल सही स्टॉक पिकिंग अगर करें तो आपके पोर्टफोलियो को फायदा हो सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में बिल्कुल बने रहने की योजना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयर्स की बात सिद्धार्थ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.